ने व्यापारी से कहा कि गलत दोस्तों का संग हमारे जीवन में कितनी समस्याएं ला सकता है। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। व्यापारी की पत्नी के संघर्ष और उसके प्रति समझदारी को समझना बहुत जरूरी है। यह दिखाता है कि परिवार में समर्पण और एक दूसरे के प्रति समझ कितना महत्वपूर्ण होता है। राजा भीष्म विजय का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने पर व्यक्ति का पतन होना निश्चित होता है। यह कहानी हमें सतर्क रहने की प्रेरणा देती है। मछुआरे की कठिनाइयों के साथ साथ उसके परिवार की जिम्मेदारी भी थी, जो उसकी मेहनत पर निर्भर करती थी। वह हमेशा एक बेहतर भविष्य की तलाश में रहता था। नागिन मेनका ने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी सुंदरता का भरपूर उपयोग किया और मछुआरे को विवाह का प्रस्ताव दिया। यह उसकी साहस और प्रेम का सुंदर उदाहरण है। नागराज ने मछुआरे की मदद करने के लिए उसे अपनी पुत्री के साथ विवाह का वचन दिया, जो कि मित्रता और सहयोग का एक अनमोल प्रतीक है। यह उनके बीच के संबंधों को और मजबूत करता है। मेनका ने अपने पति के लिए घृणा का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा सहयोग देने का वचन दिया। यह दर्शाता है कि एक सच्ची पत्नी का धर्म क्या होता है। जब सेनापति ने मछुआरे की पत्नी की सुंदरता देखी, तो उसने राजा को इसकी सूचना दी। यह कहानी समाज के मानदंडों और सुंदरता के मूल्यांकन के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। राजा ने मछुआरे की पत्नी को राजमहल में लाने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि समाज में वर्ग भेद के बावजूद सुंदरता को हमेशा पहचान मिली है। राजा की शर्तें सुनकर मछुआरा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह एक साधारण मछुआरा था और राजमहल में रहने की कठिनाइयों की सोचकर चिंतित था। मछुआरे की पत्नी मेनका ने उसे आश्वासन दिया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और राजा की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। मछुआरा राजा के दरबार में जाकर अपनी शर्तें रखने का निर्णय लेता है, जहां वह राजा से भी शर्त हारने पर देश छोड़ने की बात करता है। मछुआरे ने दिव्य मुर्गे के साथ राजा के मुर्गे को पराजित करके अपनी जीत की स्थिति बनाई। यह घटना राज्य में हर्षोल्लास का कारण बनी। राजा ने मछुआरे के सामने एक नई शर्त रची, जिससे उसकी पत्नी नाग कन्या को संकट में डाल दिया। यह शर्त मछुआरे के लिए कठिनाइयों को उत्पन्न करती है। नाग कन्या अपने पिता नागराज से मदद मांगती है, जो उसे एक दिव्य टोकरी प्रदान करते हैं। यह टोकरी मछुआरे की सहायता करेगी। मछुआरा अपनी पत्नी के लिए राजा से युद्ध करने के लिए चिंतित है। वह यह सोचता है कि आखिरकार एक साधारण मछुआरा राजा का सामना कैसे करेगा। नाग कन्या अपने पति की चिंता को समझती है और अपने पिता से सहायता की गुहार लगाती है। नागराज अपने सपनों की रक्षा के लिए विशेष वस्त्र प्रदान करते हैं। युद्ध के मैदान में मछुआरा अकेला आता है, लेकिन उसके पास नागराज द्वारा दी गई शक्तिशाली वस्त्र होती है। वह अपनी चतुराई से राजा की सेना को पराजित करता है। पत्नी का स्नेह और समर्थन जीवन में बड़ी मुसीबतों को हल कर सकता है। वह हमेशा अपने पति के लिए एक शक्ति का स्रोत बनती है। धोखा देने वाली स्त्रियों का स्वभाव अक्सर धन और सुख की खोज में होता है, लेकिन सच्ची पत्नी कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती। इसलिए बुरे दोस्तों और शराबियों से दूर रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग रिश्तों को नष्ट कर सकते हैं और परिवार की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। गीता ने एक सुबह अपने छोटे से घर में शिवलिंग की पूजा शुरू की। उसे विश्वास था कि भोलेनाथ की कृपा से उसका जीवन बेहतर होगा। हर सुबह वह उसी श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजा करती, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांगता है। ऐसे ही एक दिन गीता की सहेली मीना ने उसे एक सुझाव दिया। मीना ने कहा, गीता, क्यों न हम जमींदार के पास काम की तलाश करें। इस सुझाव ने गीता को नई उम्मीद दी। दोनों ने मिलकर अपने छोटे से गांव में नया काम खोजने की ठानी, साथ में चलकर हर दरवाजे पर दस्तक दी। जमींदार ने गीता की मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। उसने गीता से वादा किया कि यदि वह ईमानदारी से काम करेगी, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। गीता ने प्रसन्नता से हामी भरी और मेहनत में जुट गई, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में। गीता ने सोचा था कि अपनी मेहनत से कमाए पैसों से वह घर की छत बनवाएगी, लेकिन जब जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसका दिल टूट गया। क्या मैंने मेहनत बेकार की? उसने सोचा। जमींदार ने कहा कि उसने केवल खाने की व्यवस्था की थी और गीता और मीना अपने काम की कीमत मांग रही थीं। इस निराशा के बीच गीता ने अपनी मां की एक बात याद की,
जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। उसने भगवान से प्रार्थना करने का निर्णय लिया, दिल में विश्वास रखते हुए कि ईश्वर उसकी सहायता करेंगे। यह कठिन समय भी पार होगा। इसी दौरान जमींदार की बेटी सुवेला ने अपने पिता से पैसे मांगे, लेकिन जब पैसे कागज के टुकड़ों में बदल गए तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। धन की ऐसी कमी ने सबको चौंका दिया। अब वह सोचने लगी कि क्या पैसे की असली कीमत समझी गई थी। इस धोखे से जमींदार को यह महसूस हुआ कि धन की सुरक्षा और उसकी सत्यता पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। वह अपनी गलती का एहसास कर रहा था और उसके दिल में एक नई जागरूकता पैदा हो रही थी। जमींदार ने जब अपनी दूसरी तिजोरी खोली तो उसमें गहनों के बजाय सांप निकल आए। यह दृश्य देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने सोचा कि शायद यह उसके कृत्यों का फल है। अब वह सच में सुधार की ओर बढ़ना चाहता था। जमींदार ने भोलेनाथ से क्षमा मांगी और मजदूरों के साथ न्याय करने की इच्छा जताई। उसके मन में अब यह भावना थी कि उसे अपने कर्मों को सुधारना है, ताकि वह उन सभी का भला कर सके जिनकी मेहनत से उसका काम चलता था। भोलेनाथ ने उसकी सच्ची प्रार्थना सुन ली और जमींदार को उसकी संपत्ति वापस लौटाई। इसके साथ ही उसे मजदूरों की भलाई के लिए काम करने का आदेश दिया। यह एक नई शुरुआत थी जिसमें सबके लिए खुशियां थीं। गीता ने फिर से शिवलिंग की पूजा शुरू की, अपने प्रयासों के बल पर कमाई को बढ़ाने के लिए। उसने अपने जीवन में बरकत की कामना की, यह विश्वास करते हुए कि श्रम की सच्ची कीमत भले ही समय लें, लेकिन फल मीठा होता है। इस प्रकार गीता की कहानी एक प्रेरणा बन गई है। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी एक नया रास्ता खोल दिया। परिवारों के लिए यह सीख है कि सच्ची मेहनत, विश्वास और ईश्वर की कृपा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।